दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुसुम बाती। मैं आज आपको क्लासेस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का मैंने पहला वीडियो करा दिया है, जो 10 क्वेश्चन में कराया था। अगले क्वेश्चन 11 से मैं आज आपको कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। 2, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। 3, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, दोनों, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ऑप्शन नंबर बी से ही केवल 2। कथन एक गलत है, क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता है, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के मार्ग में था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार है, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। 2, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। 3, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही, केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही, जबकि कथन 2 गलत है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, न कि खरोष्टी लिपि में है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का तटवर्ती नाम ही कलिंग था है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में एक कलिंग युद्ध का वर्णन किया। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे उस कलिंग युद्ध में, और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, यानी कि अशोक को बहुत दुख हुआ इस युद्ध से। इतने लोग जो मारे गए थे, टपके गए थे। कलिंग युद्ध में जनहित के दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया था। धर्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित है। एक, अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा है, यानी कि युद्ध से ज्यादा आप धर्म का पालन करें। धर्म से लोगों का दिल जीत सकते हैं, युद्ध से ज्यादा बेहतर है। 2, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, उसके बदले में वह धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करे। तो अशोक के उपयुक्त विचारों में से कौन सा विचार सही है? यह ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2, दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सही 1 और 2 दोनों सही हैं। कलिंग अभिलेख में धर्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल का बलपूर्वक विषय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्रकृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धर्माधिकारी, धर्म गुरु, धर्म महामत, अमात्य। अशोक द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी धर्म महामत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया था उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी से 1, 2 और 3। अशोक के धर्म के प्रचार के लिए उक्त सभी कदम उठाए गए थे, अतः तीनों कथन सत्य हैं। आधुनिक भारत के ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं? देवनागरी, तमिल, ब्रह्मी, बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रह्मी। आधुनिक भारत के ज्यादातर लिपियां जैसे कि देवनागरी, तमिल, बंगाल, मलयालम सभी ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों को दया करना और ब्राह्मणों को और समरों को दान देना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक है और दोनों डी ना तो एक नहीं दो, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी एक है और दोनों सही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। अशोक अशोक ने बच्चों को जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया है, जिसमें जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान करना, दासों और नौकरों को अच्छा व्यवहार सभी को सम्मिलित है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, कैसी आपको वीडियो अच्छी लगी क्या नहीं अच्छी लगी। तो हम आपको कल इसके चैप्टर नंबर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।